हमारे यहाँ के बादलों को कब्ज हो गई है। अरे 4-5 दिनों से छाए हुए हैं, लेकिन इनका प्रेशर ही नहीं बन रहा है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, पत्नी से 5 साल बड़ा पति नादान होता है और सास से 30 साल छोटी बहू फिर इतना समझदार कैसे हो जाती है? सुनो, हाँ? सोच रहा हूँ मैं भी जिम ज्वाइन कर लूँ। साला पेट बाहर निकल रहा है। क्या फायदा जिम में जाकर बॉडी बनाने की? क्यों? अरे नाचना तुम्हें बीबी के इशारे पे ही है। अभी अभी मैंने 20 रुपए का गन्ने का रस पिया। अगर मेरी जगह दूसरा कोई होता तो साला ढिंढोरा पीटता, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। आज एक मच्छर मुझे दिन में काट रहा था, तो मैंने उससे पूछा, यार तुम तो रात में काटते थे, आज दिन में क्यों काट रहे हो? तो मच्छर बोला, ओवर टाइम कर रहा हूँ साहब, माँ बाप बीमार हैं, घर में 2 जवान बहनें हैं और लड़के वालों ने दहेज में 2 लीटर खून मांगा है। पहले गाना गाया जाता था, जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे साजना तेरा इंतजार है। अब जमाना बदल गया। अब लड़कियां कहती है 7वां 8वां प्यार है, 7वां 8वां प्यार है, जिया बेकरार है, आप जल्दी से आ जाओ, न 9वां तैयार है। हेलो, हाँ कैसे हो? ठीक हूँ। अभी कहाँ पे हो? मैं तो अभी घर पे हूँ। सुना है आजकल बहुत डेंगू फैल रहा है, तो तुम अपना ध्यान रखना। अरे मेरा तो सारा खून तुम पी गई हो। मच्छर क्या रक्तदान करने आएगा? सुनो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत प्यार करता हूँ। फिर तुम मेरी परवाह क्यों नहीं करते? अरे पागल, प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते। गाइस, होली आने वाली है, तो इतनी खतरनाक भी होली मत खेल लेना कि घर में एंट्री आधार कार्ड दिखाकर करनी पड़े। सुनो, हाँ? लड़कियां हम लड़कों की बराबरी कभी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हम लड़के बिना शादी के चाचा बन सकते हैं, पर तुम लड़कियां बिना शादी के चाची नहीं बन सकती। अरे भारत ने पहले पाकिस्तान को फाइनल से बाहर किया, अब फाइनल ही पाकिस्तान से बाहर हो गया। यार ये बता, ये मार्गदर्शन किसे कहते हैं? मार्गदर्शन किसे कहते हैं? देख, अगर तुम कहीं जा रहे हो और रास्ते में मेरा दर्शन हो जाए तो उसे ही मार्गदर्शन कहते हैं। अरे जैसे चिकन को फ्राई करने से पहले हल्दी मसालों का लेप लगाते हैं, वैसे ही शादी से पहले दूल्हे का हल्दी रस्म किया जाता है। दोस्तों, आजकल प्यार में दिल कम और मोबाइल का सिम ज्यादा टूटते हैं। पायल की आवाज कितनी अच्छी लगती है, अगर वही आवाज रात के 12 बजे आए तो कलेजा फट जाता है। अरे पत्थर एक बार मंदिर गया तो भगवान बन गया, और आदमी पूरी जिंदगी भर मंदिर गया लेकिन वो इंसान नहीं बन पाया। दोस्तों, साली और घरवाली में एक ही अंतर होता है। साली जूता छिपाकर पैसे मांगती है और घरवाली जूता दिखाकर। सलमान खान बोला, मैं दुनिया के हर कोने में गया हूँ, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हो। एक ताऊ खड़ा होके बोला, कभी ससुराल गया है क्या? दोस्तों, औरत अपने आप को बूढ़ी तब मानती है जब ब्यूटी पार्लर वाली जवाब दे दे, ए चाची अब हमरा से न होई। ससुराल में भाइयों को अलग करने वाली औरतें मायके में अपने भाइयों को साथ रहने की सलाह देती हैं। मेरा एक पड़ोसी है जिसका नाम भगवान है और उसकी बेटी का नाम पूजा है। मेरी मम्मी कहती है कि भगवान की पूजा में मन लगाया कर। अब मम्मी को कैसे बताऊं कि पूजा में तो मन लग गया लेकिन भगवान नहीं मान रहा है।
आज एक मच्छर मुझे दिन में काट रहा था, तो मैंने उससे पूछा, यार तुम तो रात में काटते थे, आज दिन में क्यों काट रहे हो? तो मच्छर बोला, ओवर टाइम कर रहा हूँ साहब, माँ बाप बीमार हैं, घर में 2 जवान बहनें हैं और लड़के वालों ने दहेज में 2 लीटर खून मांगा है। दोस्तों, अगर 2 महिलाएं आपस में धीरे धीरे बातचीत कर रही हो तो समझ जाइए कि डाटा ट्रांसफर हो रहा है। और उसके बाद अगर ये बोले कि खैर छोड़ो, हमें क्या लेना देना है, तो समझ जाइए कि डाटा सेव हो चुका है। अब तो सिर्फ वायरल होना ही बाकी रह गया है। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है, अरे आज मैंने अपनी मोबाइल की लाइट जलाकर साला मैं अपना ही मोबाइल ढूंढ रहा था। तो क्या हुआ, मिला? आदमी शादी से पहले भी शेर होता है और शादी के बाद भी शेर ही रहता है। बस सिर्फ फर्क ये होता है कि शादी के बाद शेर पे दुर्गा बैठ जाती है। अमेरिका में जब लाइट जाती है तो वो बिजली विभाग में फोन करते हैं। जापान में जब लाइट जाती है तो वो पहले फ्यूज चेक करते हैं। और जब हमारे भारत में लाइट जाती है तो सबसे पहले बाहर निकलकर चेक करते हैं कि सबकी गई है ना, फिर राहत की सांस लेते हैं। हमारे पड़ोस में एक लड़के को बीड़ी पीने की लत लग गई थी, तो उसको बीड़ी की लत छुड़ाने के लिए उसके पिताजी ने उसको बाबा रामदेव के योगा क्लास में भेजा। पता है, अब वो पाँव से भी बीड़ी पी लेता है। रात के 2 बजे चाची के मोबाइल पर टन से मैसेज आया, तो चाचा मोबाइल उठाकर देखा तो लिखा था ब्यूटीफुल। तो चाचा चाची के एक थप्पड़ लगाकर बोले, कौन है ये तो तुमको आधी रात को ब्यूटीफुल के मैसेज भेज रहा है। तो चाची चकरा गई कि अब 50 की उम्र में कौन मुझे ब्यूटीफुल के मैसेज कर रहा है। तो चाची मोबाइल लेकर देखी तो लिखा था बैटरी फुल। दोस्तों, पत्नियों की भाषा समझिए। अगर आंखों में आंसू भर के आपसे ये कहे कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, तो उसको 5 घंटा मनाने से बेहतर है कि 500 रुपया दे दीजिए नई साड़ी खरीदने के लिए। दोस्तों, रजनीकांत का एक फिल्म आया था, रोबोट। उससे हम लोगों को यही सीख मिलता है कि लड़कियां सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि मशीनों का भी दिमाग खराब कर सकती है। का हो देवर? नमस्ते भाभी। का हाल चाल बा? और हाल चाल ठीक बा भाभी, जैसे तोहार वैसे हमार। एकर मतलब तोरो 3रा महीना चलत बा। दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर पति होता है, जिसे जिंदगी भर इस भ्रम में रखा जाता है कि वह पूरे घर का मालिक है। अरे पहले की बहुएं घबराई रहती थी कि पता नहीं कैसी सास मिलेगी, और आजकल की सास घबराई रहती हैं कि कहीं रील बनाने वाली बहू न मिल जाए।